Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing pretty well. Well friends, today in this video we are going to learn about future indefinite tense. So friends, इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि future indefinite tense का यूज़ हम कब करते हैं, कैसे करते हैं. So everything we are going to learn about future indefinite tense. So friends, watch this video till the end, and if you find this video useful, so don't forget to like, share and subscribe my channel. So without doing delay, let's start our video. ओके फ्रेंड्स, सो पहले हम देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या होते हैं और इनका यूज़ हम कब करते हैं. फ्यूचर, जैसा कि आप लोगों को फ्यूचर का मतलब पता होगा कि फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है. तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी कि भविष्य का समय. तो जब हम भविष्य में किसी काम के होने की बात करते हैं, है ना, जैसे कि हम भविष्य में कोई काम करेंगे या फिर कर रहे होंगे, तो जब भविष्य की बात करते हैं कि हम कोई किसी भी काम को भविष्य में करेंगे, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काम को करेंगे, ऐसा बोलते हैं. जैसे कि मैं खेलूंगा, मैं जाऊंगा, इस तरह से, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं. बाकी जब हम कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कोई काम फ्यूचर में कर चुके होंगे, है ना, हम सोचते हैं कि मैं ये काम कर चुका हूँगा, इस तरह से, तो वहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हो. और जब आप किसी काम को फ्यूचर में कर रहे होंगे किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करोगे. ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, हिंदी की पहचान है, वो क्या है, सेंटेंस के एंड में गा, गे, गी एटसेट्रा वर्ड्स आते हैं. ठीक है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल या फिर सैल. हालांकि अब सैल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन रिटर्न में अभी भी सैल का यूज़ होता है. फॉर्मल रिटर्न में सैल का यूज़ होता है. इसके अलावा सजेशन या फिर किसी रूल को जब आप लागू करते हैं, तो वहाँ पे सैल का यूज़ होता है. वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का ही यूज़ होता है स्पोकन के टाइम पर, तो हम विल का ही यूज़ करेंगे. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम 4 टाइप के सेंटेंस बनाना सीखेंगे. सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप के एंड WH क्वेश्चन दोनों बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस पहले देख लेते हैं. सिंपल सेंटेंस क्या है, इसका जो रूल है, सब्जेक्ट विल, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद विल, इसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी. तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई विल टीच इंग्लिश. पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद विल, इसके बाद टीच, वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश. तो मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, आई विल टीच इंग्लिश. एंड फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब विल का ही यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. तो हमारा ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, वह कल बनारस जाएगा. वह कल बनारस जाएगा. तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ही विल गो टू द बनारस टुमारो. इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे ही विल गो टू द बनारस टुमारो. ठीक है, ही विल गो टू द बनारस टुमारो. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्रिकेट खेलेंगे. तो इसको बोलेंगे दे विल प्ले क्रिकेट. वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट. वे कल कार खरीदेंगे. तो इसे बोलेंगे दे विल परचेज अ कार टुमारो. दे विल परचेज अ कार टुमारो. ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल है वो क्या है, पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसके बाद विल नॉट. विल नॉट को आप वोंट भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो. तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद विल नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट. तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वह कल नहीं आएगा. वह कल नहीं आएगा को बोलेंगे ही विल नॉट कम टुमारो. वह कल नहीं आएगा, ही विल नॉट कम टुमारो, या फिर आप बोल सकते हो ही वोंट कम टुमारो. ही विल नॉट कम टुमारो या फिर ही वोंट कम टुमारो. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. तो इसे बोलेंगे आई वॉन्ट गो देयर या फिर आई विल नॉट गो देयर. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा. और जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है,
वह आज नहीं आएगी, तो इसे बोलेंगे शी वोंट कम टुडे या फिर शी विल नॉट कम टुडे, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके, तो हम देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, यानी कि एस नो टाइप, इंट्रोगेटिव एस नो टाइप। ठीक है, एस नो टाइप, एस नो टाइप सेंटेंसेस। तो इसको बनाने के जो रूल है वो क्या है, स्ट्रक्चर है जो, पहले लिखेंगे हम विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, क्या वह तुमसे बात करेगी, क्या वह तुमसे बात करेगी, इसको बोलेंगे विल शी टॉक टू यू, विल सी टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करेगी। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे, तो इसे बोलेंगे विल यू कम टू सी मी या फिर विल यू कम टू मीट मी भी आप बोल सकते हो। सो विल यू कम टू सी मी या फिर विल यू कम टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो है, पहले लिखेंगे हम विल नॉट यानी वॉन्ट, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है, क्या वे दिल्ली से वापस नहीं आएंगे, तो इसको बोलेंगे विल दे नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, विल दे नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, या फिर आप बोल सकते हो वोंट दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। सो वोंट दे रिटर्न फ्रॉम दिल्ली या फिर विल दे नॉट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम इतनी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं दोगे, क्या तुम इतनी तैयारी करने के बाद भी परीक्षा नहीं दोगे, तो इसको बोलेंगे वोंट यू टेक द एग्ज़ाम इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच, विल यू नॉट टेक द एग्ज़ाम इवन आफ्टर प्रिपेयरिंग सो मच, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो रूल है वो क्या है, पहले लिखेंगे WH वाला वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है वह कहाँ रुकेगी, वह कहाँ रुकेगी, तो इसको बोलेंगे वेयर विल शी स्टे। कहाँ के लिए हम वेयर का यूज़ करेंगे, तो ये होगा हमारा WH वाला वर्ड, तो वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद सब्जेक्ट सी, स्टे रुकेगी, तो वह कहाँ रुकेगी, वेयर विल सी स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह क्या करेगी वहाँ, या फिर आप बोल सकते हो वह वहाँ क्या करेगी, या फिर वह क्या करेगी वहाँ, या फिर वह वहाँ क्या करेगी, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इसको बोलोगे व्हाट विल शी डू देयर, व्हाट विल शी डू देयर, वह वहाँ क्या करेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह किसके साथ जाएगी, वह किसके साथ जाएगी, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे हु विल शी गो विथ, हु विल शी गो विथ, या फिर आप बोल सकते हो whom विल शी गो विथ, वह किसके साथ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुंबई कब जाएगी, तो इसे बोलेंगे when will she go to मुंबई, वह मुंबई कब जाएगी, when will she go to मुंबई। वे लखनऊ कैसे जाएंगे, वे लखनऊ कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो टू लखनऊ, वे लखनऊ कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो टू लखनऊ। ओके, तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का जो रूल है वो क्या है, तो पहले लिखेंगे WH वाला वर्ड, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, या फिर आप WH के बाद सीधा वोंट भी लिख सकते हो। तो अगर आप विल नॉट को अलग अलग लिखोगे तो विल यहाँ पे रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा। ठीक है, अगर आप वोंट लिखोगे तो WH वाले वर्ड के बाद डायरेक्ट आप वोंट का यूज़ करोगे, तो स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा WH वाला वर्ड पहले लिखोगे आप, फिर इसके बाद वोंट के लिखोगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, या फिर WH वाला वर्ड, इसके बाद विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है आप क्यों नहीं जाओगे, आप क्यों नहीं जाओगे, तो इसे बोलोगे आप वाई वोंट यू गो, आप क्यों नहीं जाओगे, वाई वोंट यू गो, या फिर आप बोल सकते हो वाई विल यू नॉट गो, वाई विल यू नॉट गो। अगर यहीं पे होता कि आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे, तो आप बोलते हैं वाई वोंट यू गो देयर, या फिर वाई विल यू नॉट गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे। माने सेंटेंस है वह खाना क्यों नहीं खाएगी, तो इसे आप बोलोगे वाई वोंट शी हैव फूड, या फिर बोल सकते हो वाई विल शी नॉट हैव फूड, वो खाना क्यों नहीं खाएगी। होमवर्क क्वेश्चन है वह कितने बजे जाएगा, और दूसरा है क्या तुम सच जानने के बाद भी कुछ नहीं कहोगे। तो
इसकी ट्रांसलेशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वह कितने बजे आएगा, क्या तुम सच जानने के बाद भी कुछ नहीं कहोगे। सो थैंक यू so much everyone for watching this video till the end, and if you find this video useful, so don't forget to like, share and subscribe my channel. So thank you so much everyone again.